एक आज़ादी के बाद का है। आजादी अब ये रास्ता हमारे चकिया के बहुत बेकार बा। अरे बारात और कैसे जाता होगा चाचा? ये पार हिलावे पड़ा था, पैदल ले आके। भाई देख लीजिए, बेटी के जब बारात होता होगा चरपहिया कैसे जाता होगा? लड़के वाले वापस चले जाते हैं। कफन बांध के हिलाला आदमी। दुर्घटना कम से कम 10-15 दुर्घटना हो चुका है। विधायक जी का गाड़िया कैसे गया था इसी रास्ते? विधायक जी की गाड़ी यहाँ से नहीं गई थी, वो दूसरे तो घुमा के लाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं FPN न्यूज। और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश विकास में नंबर 1 है, और विकास में कितना नंबर 1 है ये ये गांव बता रहा है। एक ऐसा गांव है जो आज़ादी के बाद से यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। लोग किस तरह से आते जाते हैं यहीं के लोग जानते हैं, और यहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा कहना है कि यहाँ से विधायक से लेकर मंत्री तक सबको पता है कि ये गाँव में आने जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव में बड़ा बड़ा बैनर लगवा देते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि विकास में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कितना नंबर 1 है? जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये ग्राम सभा देवकली उर्फ चकिया। और देवकली उर्फ चकिया ग्राम सभा का एक इतना बड़ा समस्या है कि आज़ादी के बाद से ही यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। और लोग किस तरह से आते जाते होंगे आप सोच सकते होंगे कि ये रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन से ही कक्षा LKG से लेकर के 12वीं तक के बच्चे इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। अभी जब हम आए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखें कि एक कक्षा 1 की बच्ची थी, वो इसी रास्ते जाने वाली थी, तब तक ट्रेन आ गई है, वो वहीं रुक गए। चूँकि उनके माता पिता बताए होंगे कि बहनी अपने गांव में आने जाने का रास्ता सही नहीं है, रेलवे लाइनियाँ लगवा जब आना तो संभल के आना। तो उसके माँ बाप बताए हुए थे कि यहाँ आने से पहले संभल जाना और ये रेलवे लाइन पे रुक जाना अगर ट्रेन और गाड़ी आएगी तब। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ना ही कोई बैरक लगा हुआ है, ना ही कोई ढाठर लगा हुआ है। गांव में लोग कहते हैं ढाठर लगा देना, वो भी नहीं लगा है। ना ही कोई क्रॉसिंग बनाई गई है, ना ही यहाँ आने जाने का कोई समुचित व्यवस्था है। खाली ये ठो रेलवे विभाग का ये पटरी लगी हुई है, और गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता सामने दिखाई दे रहा है। यही रास्ता से चाची आती हैं, यही रास्ता से चाचा आते हैं, यही रास्ते से दादा आती हैं, यही रास्ते से दादी आती हैं। सभी लोग इसी रास्ते से आते हैं, और आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। और लोग किस तरह से किस समस्याओं से जूझते होंगे आप सोच सकते होंगे। सामने ही चाचा है गांव सभा के ही, जिनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? गोरखनाथ गुप्ता। गोरखनाथ गुप्ता। गोरखनाथ गुप्ता जी, कब से यही समस्या है चाचा? एक आज़ादी के बाद का है। आज़ादी के बाद से यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है। तो काहे यहाँ के लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं? बहुत शिकायत करते हैं लोग, कहते हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। प्रचार उचार करने के लिए जब चुनाव आया था विधानसभा का तो विधायक जी तो खूब आ जा रहे हैं। अरे लोग जाते हैं, वो तो कहते हैं कि हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। कहते हैं मुश्किल है। क्या कहते हैं? विधायक जी जो भी आते हैं यहाँ पे चुनाव जब प्रचार रहता है, जब अपना ज़रूरत होता है तब अपना कहते हैं हो जाएगा, बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। हमेशा इसके ऊपर कितना बार जो दरखास्त और एप्लीकेशन पब्लिक जाम भी किया था लाइन पे खड़ा होकर, फिर भी कोई समस्या सॉल्व नहीं हुआ। दुर्घटना हुआ है? दुर्घटना कम से कम 10-15 दुर्घटना हो चुका है। मोटरसाइकिल से लेकर कई घटनाएं हो चुकी हैं, अनगिनत घटनाएं हो गई हैं। हाँ, तो चाचा यहाँ कोनो अधिकारी भी पूछताछ करने के लिए नहीं आया? आज तक तो हमारे सामने कोई अधिकारी नहीं आया। सब आते हैं देख दाख के फिर चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। हाँ, भाजपा का सरकार है, और रामकोला विधानसभा के अंतर्गत आपका ग्राम सभा। हाँ, विधायक जी को जानकारी है इसका? विधायक जी जब प्रचार करने हैं विधायक जी की जानकारी क्यों नहीं होगी? विधायक जी का गाड़िया कैसे गया था इसी रास्ते? विधायक जी की गाड़ी यहाँ से नहीं गई थी, वो दूसरे तो घुमा के लाए थे गाँव में। अच्छा, दूसरे गाँव से घुमा। हाँ, शादी ब्याह जब होता होगा यहाँ की बेटियों का, बारात कैसे आता होगा चाचा? बहुत समस्या खड़ी हो जाती है इसके लिए। हाँ, पैदल जाते हैं लोग। गाड़ी कैसे जाता है? गाड़ी दूसरे गांव से घुमा के लाते हैं, 3-4 किलोमीटर टर्न करके लाते हैं। तो इज्जत पूरा समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के समय में कहती थी कि विकास के क्षेत्र में विकास जो है हम नंबर 1 करेंगे, 1 नंबर के विकास करके दिखाएंगे।
चाचा ओटवा तो आप ही लोग दिए होंगे, हाँ हमें लोग दिए हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम कौशल किशोर है। कौशल किशोर जी। जब जाति के नाम पे कहते हैं लोग कि हमको वोट मिल जाएगा तो विकास करने की क्या जरूरत है, काहे विकास करना? ऐसा जाति के नाम पे वोट की बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, अगर हमारा ये समस्या सॉल्व हो तभी मानी जाएगी ना, ऐसे क्या मानी जाए? कहने से कुछ होता है, करने से कुछ होता है। जब काम करके दिखाया जाए तब ना समस्या सॉल्व होगी। बिल्कुल सही है। और आज़ादी के बाद से जब ये समस्या है तो मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग सरकार में आएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग जब कवरेज कर रहे हैं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो हम सवाल भी उन्हीं से पूछेंगे। कुछ लोग कमेंट करके बताते रहिए, अपनी राय लिखते रहिएगा आप लोग। चाचा, बच्चे पढ़ने के लिए कौन रास्ता से जाते हैं? देख लीजिए किस तरह से आ जा रहे हैं चाचा जी। बच्चे पढ़ने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। दुर्घटनाएं होने की संख्या छोटे बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर 10 साल 12 साल 15 साल सभी बच्चे इसी रास्ते से निकलते हैं। गुजरना मेन रास्ता यही है, तो समस्या तो यही है। क्या कह रहे हैं चाचा? बुलेरा पोखर भिंडा चकिया उरूप देवकली चकिया, यह रास्ता है एगो। हाँ, बेटी का जब शादी होता होगा अरे तब बारात औरत कैसे जाता होगा चाचा? ये पार हिलावे पड़ा था, पैदल ले आके। भाई देख लीजिए भाई कितना समस्या हो रहा है, यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। और हम सवाल पूछेंगे तो लोग उल्टा हमारे पे मुकदमा लिखने के लिए कहते हैं, तो हम कह देते हैं कि FPN न्यूज़ पे मुकदमा आप लोग लिख दीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो हम दिखाते रहेंगे। क्या कह रहे थे चाचा कि दवाई ववाई डालने के लिए जा रहे हैं क्या कहीं? हाँ, दवाई के जाता नहीं। दवाई कौन सी की दवाई है? ये खरे वरेक है गेहूँ में। अब ये रास्ता हमारे चकिया के बहुत बेकार बा। बेटी बहन केहू के विदाई होता तो पैदल ले आके पार करके तो चढ़ावल जाता गाड़ी घोड़ा पर। पैदल आना ही पड़ी, कहाँ है पर गाड़ी हेली है? मोटरसाइकिल के हेला वाला तो फंसी जाला, बच जाला गाड़ी से कटले से। हाँ, क्या कहेंगे भाई कि आपके गांव का रास्ता ये है मेन रोड? हाँ, यही मेन रोड है हमारे तो गाँव। आप लोग जो लोग नेता लोग आते हैं पूछते नहीं है कि कहिया बनेगा? देखिए, नेता लोग का काम है वोट लेकर और चले जाना, विकास की राह नहीं कोई देख रहा है। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? एक बार कह दीजिए कि हम लोग वोट नहीं देंगे, आप पूरा गांव वाले यही पटरी पे बैठ जाइए। हम आ रहे हैं लगातार 10 साल से इस रोड से, लेकिन इस रोड का अभी तक कोई आता पता नहीं चल रहा है। चाचा, विरोध करना चाहिए कि नहीं है? विरोध करना चाहिए। लोग कहते हैं, आप चूंकि गुप्ता जी हैं तो कहते हैं लोग हमारे बिरादरी की सरकार है, आप क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, हमारा सरकार भाजपा का नहीं हो पा रहा है। नहीं, सरकार तो कई लोगों का रहा है तब भी नहीं हो पाया। इस समय भाजपा का है तब वो नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे चाचा? यही रास्ते से आते जाते हैं ना आप? हाँ, दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। ढाला खुला तो बहुत बढ़िया बा। कब दुर्घटना हुआ है? हाँ, भइल बा। अरे ये भइल बाटा हमारे यहाँ के, माने हमारे यहाँ बहनों रहना है, उनका दुर्घटना हो गई। हाँ, मर गए क्या? हाँ, ये हाँ। तो ये देख लीजिए कि परिवार भी एक बिखर जा रहा है इसी रास्ते की वजह से। और आज़ादी के बाद से है तो इसका मतलब कितने लोगों का जान जा चुका होगा। देवकली उर्फ चकिया ग्राम सभा है, रामकोला विधानसभा के अंतर्गत है। और सभी शासन प्रशासन अधिकारी और नेता लोग तब जाड़ बांध के आते हैं जब चुनाव आ जाता है, और तब आते हैं जब उनका काम रहता है, तब लोग आवाला है। अभी इस गरीबों की आवाज़ सुनने कोई नहीं आएगा। नहीं। तब वैल्यू करते हैं लोग जब चुनाव आ जाता है। हाँ। और यहाँ जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य खतरे में, गांव का ही भविष्य खतरे में है कि इधर से जो लोग भी आएंगे जाएंगे उनका जान जा सकता है। अभी हम कवरेज कर रहे हैं तो हमारा भी जा सकता है। और यहाँ रेलवे लाइन पे एक ढाला होना चाहिए जिसको गिराना चाहिए, यहाँ पे ये मांग कर रहा है। बगल में एक ग्राम सभा है महुआ में पूरा व्यवस्था किया गया है। और महुआ से आगे आने पे आप देखेंगे कि ये देवकली उर्फ चकिया बुधवार के आगे देवकली उर्फ चकिया है, और यहाँ पे कोई व्यवस्था
व्यवस्था नहीं है। लोग अपना जान हाथ में लेकर घूमते हैं, हाथ में है, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो बड़ी दुर्घटना घटा। अभी हम आगे दिखाएंगे कि एक तो चाची दौड़ रही थी कि चप्पल उनका छूट गया इसी बीच में, जिस कारण से क्योंकि ट्रेन आ रहा था इसीलिए उनका चप्पल यहीं पे टूट गया है। और नात रिश्तेदार भी इधर से ही आते हैं, जो दुकानदार हैं वो भी आते हैं। भैया लग रहा है दुकानदार, उनकी गाड़ी नई नई है, नई गाड़ी अभी इधर से गुजरेगी, यही एकमात्र रास्ता है जिस कारण से। अभी मेरे सामने एक लड़का जा रहा था अंडे को लेकर के, अंडा उसका गिर गया है। तो दुर्घटना कितना, ट्रेन आ रही है, आवाज़ हमको सुनाई दे रहा है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। अब ये देख लीजिए, ये पर सही कर लीजिए अपना, ट्रेन आ रही है। ध्यान थोड़ा सा भी नहीं दिए तो ट्रेन जो है किसके ऊपर कब चढ़ जाएगी इस ग्राम सभा के लोगों को कोई ठिकाना नहीं है। सामने से लग रहा है ट्रेन आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रहा है हमको। आप पार कर लीजिए। अभी नई गाड़ी है, हीरो HF डिलक्स, और इसको कुदाना फनाना पड़ता है। और देखिए देख लीजिए, हालत देख लीजिए। क्या कहेंगे भैया, दिक्कत होता है? दिक्कत बस मौत के बात हुआ, यहाँ आदमी बच गए तो गए। कफन बांध के हेला आदमी रोज आना जाना पड़ता। हाँ, रोज यार आवे जाएगा। जब हमारे गाँव यही पर अंदर गाड़ी पुरानी हो जानी है, कोई भी गाड़ी 5 साल के अंदर, कोई भी गाड़ी, ये गाड़ी 5 साल के अंदर खड़ा रहा है एकदम। शादी ब्याह बेटी के जब बारात होता होगा, चरपहिया कैसे जाता होगा? लड़के वाले वापस चले जाते हैं कि हम शादियाँ नहीं करेंगे इस गांव में। हाँ, यही हाल है गांव का। यहाँ के जब बेटियों का शादी होने को आता है तो यहाँ लड़के वाले कहते हैं जब रास्ता नहीं है तो हमारा शादी नहीं करेंगे। इतना दिक्कत आ जाता है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे शासन प्रशासन नेताओं से भैया? नेताजी को क्या निवेदन करें? नेताजी क्या करेंगे, जब चुनाव आएगा तो जरूर कोई न कोई आ जाएगा कि हम खुलवा देंगे, ढाला अंडरपास करवा देंगे, चाहे ढाला खुलवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारा भी ध्यान इधर उधर हो रहा है। आप रेलवे लाइन से इधर आ जाइए, कब आ जाएगा कोनो ठीक ठिकाना नहीं है, तो इसलिए साइड में रह के ही बनाते हैं। और सरकार नंबर 1 वाला जो बैनर लगा रही थी, कितना नंबर 1 है ये, यहाँ देवकली उर्फ चकिया का गांव सभा चिल्ला कर बता रहा है हालात है। और ना जाने कब यहाँ के लोग, यहाँ के नेता लोग जागेंगे, और ना जाने कब यहाँ के ग्राम सभा के लोगों के सर से कफन हटेगा। जो कफन बांध के लोग चलते हैं इस रास्ते से आते जाते हैं, ना जाने कब हटेगा। ये चाची देख लीजिए, चाची से लेकर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी लोगों का यही रास्ता है। देखिए इसी रास्ते से आना और जाना है। और किस तरह से बिल्कुल सही कहें भैया कि लोग यहाँ गांव सभा के लोग कफन बांध के आते जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी समस्या पे कार्रवाई हो सके और जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उस पर एक्शन ले सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।